कालाढूंगी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वीएसपी नेता सुंदरलाल आर्य पर उन्हीं के गांव के सैकड़ों लोगों ने गांव में आतंक फैलाने और कमज़ोर लोगों की ज़मीनें हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीएसपी नेता की दबंगई से त्रस्त दर्जनों ग्रामीणों ने मंगलवार को हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया और कहा कि गाँव के अनाथ, बेसहारा, गरीब, निर्धन व्यक्तियों की ज़मीनों पर सुंदरलाल जबरन कब्जा कर चुका है। कई संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे से जुड़ा सुंदरलाल अक्सर बाहरी अपराधी किस्म के व्यक्तियों की संगत में रहता है, जिनके दम पर वह पूरे गांव में आतंक का पर्याय बन चुका है। ग्रामीणों का सुंदरलाल पर एक गंभीर इल्ज़ाम ये है कि उसकी हरकतों से परेशान होकर गांव के लोग पलायन कर चुके हैं। अपनी मनमानी में आड़े आने वाले लोगों पर वह अपनी राजनीतिक पहुँच के चलते गाँव के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें परेशान करता है। गांव के ही किशोरी लाल, तुलाराम और जितेंद्र आर्य को भी सुंदरलाल द्वारा सताए गए पीड़ितों की आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सुंदरलाल कभी भी किशोरी लाल और जितेंद्र आर्य को जान से मरवा सकता है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा सुंदरलाल के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू की गई थी, लेकिन बाद में उसे अपने चाल चलन में सुधार लाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और धरने के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती और लोगों की ज़मीनें उसके कब्जे से नहीं छुड़ाई जाती। सूर्याजाला गांव जो सूर्या गांव है और खैराड़ के ग्रामवासियों का धरना ये चालू है सुंदरलाल आर्य के खिलाफ। और सुंदरलाल आर्य वो व्यक्ति है जिन्होंने लगातार इनको धमकी भी दे रहा है और इतने दिनों से अथक प्रयासों से इनकी वजह से इन्होंने हर जगह कंप्लेंट की सुंदरलाल आर्य की। ग्रामवासियों के द्वारा जिलाधिकारी जी को अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, मतलब डीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया है। यानी कि पूरा प्रशासन को अवगत कराने के उपरांत सुंदरलाल आर्य पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और इसी वजह को लेकर के सुंदरलाल आर्य के जुल्म से पीड़ित होकर ग्रामवासी आज मजबूरन धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार ही जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए लगाए जा रहे हैं। ग्रामवासियों की इस जनता दरबार के अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुमाऊं कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं ये ग्रामवासी अपनी गुहार सुनाने के लिए, उसके बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये बीएसपी नेता सुंदरलाल आर्य इतना मजबूती स्थिति से उभरा है, उसके बाद पूरा प्रशासन इसके सामने नतमस्तक हो गया है और ग्रामवासियों के पर उल्टा 107-16 केस 16 लगा दी है। उसके बाद ये इनमें डर का माहौल है, भय का माहौल है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ सुंदरलाल आर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस पर जो गुंडा एक्ट ऑलरेडी पहले लगाई गई थी, जो जिलाधिकारी के द्वारा माफ़ कर दी गई थी, उस पर एक्टिव करके उसे जिला बदर किया जाए। दरबार लगाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक जनता दरबार से। हम ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि कोई उसके ऊपर एक्ट नहीं बनता है, कोई कानून नहीं बनता है, जबकि बिना परमिशन के, बिना कोर्ट के आदेश के, बिना पुलिस को सूचित किए ही इसका मकान तोड़ दिया, पूछते नहीं और उसमें कोई एक्ट नहीं बनता है। किसी भी मकान को तोड़ने के लिए, अतिक्रमण को तोड़ने तक के लिए परमिशन लेनी पड़ती है प्रशासन से। और कैसा प्रशासन है जो कह रहा है कि एक्ट नहीं बनता है, वही कैसे बिना बताए इसका मकान तोड़ दिया बेचारे का। कहीं अनाथ था, कहाँ जाएगा? मांग लेके आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इसको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। ये बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इसकी ज़मीन छूटनी चाहिए इसके। हाँ, अगर आपकी मांगे नहीं मांगे, आगे की रणनीति क्या तो रहेगी? हम भूख हड़ताल बैठेंगे। तो अभी तो धरने बैठे, फिर भूख हड़ताल बैठेंगे।